जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों इस वीडियो में हम लाए हैं प्राचीन भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्तोत्तर काल या पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो दोस्तों इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं वर्धन वंश, यानी इसका कार्यकाल हमारा 647 ईसा पूर्व। अगर दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, सीडीएस या एनडीए या एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हम अपने चैनल पर कंप्लीट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न की सीरीज शुरू की हमने, और हमने पीछे के सभी टॉपिकों को पूरा करा दिया है। तो दोस्तों आएगा हमारा पहला प्रश्न है कि थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी हमारी पुष्यभूति वर्धन ने। अगला प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसमें हमें सूची 1 में दिए हुए हैं राज्य और सूची 2 में दी हुई है हमें उनकी राजधानी है, तो हमें इनका करना है मिलान। तो दोस्तों जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर, मौखरी वंश की राजधानी थी हमारी कन्नौज, और बागटक वंश की राजधानी थी पुरिका, और मैत्रक वंश की राजधानी थी वल्लभी। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए। इसके बाद देखेंगे हम, हमारा अगला है प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें दोस्तों में इसमें करना है मैचिंग करना है। इसमें भी पहला प्रश्न हमारा, इसमें हमें वर्धन वंश की राजधानी बतानी है कौन सी थी, उसका मौखरी, बागटा और मैत्रक वंश। इसमें हमें दिया है उसके शासक भट्टारक, ईशान शर्मा, विंध्य शक्ति और पुष्य शक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा पहले का ए मिलेगा, और बी दूसरे का है 3, और सी का है 2, और डी का है हमारा 1। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, बेजंती या बनवासी को। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न हमारा, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, बाणभट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, हेनसांग। अगला प्रश्न है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा इसका सही आंसर क्या है दोस्तों हमारा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसने जो बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था और बौद्ध धर्म के लिए महान कार्य किए थे। अगला प्रश्न हमारा, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट थे हमारे हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न हमारा, हर्ष एवं पुलकेशिन के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, ऐहोल अभिलेख से। अगला प्रश्न है, प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थीं। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, प्रभाकर वर्धन की। दोस्तों प्रभाकर वर्धन ने प्रतापशील, हूण हरिण केसरी और महाराजाधिराज नामक उपाधियां धारण की थीं। अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, कन्नौज में। अगला प्रश्न हमारा, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सकलोत्तरापथ नाथ किसे कहा जाता है। तो
तो इसका सही आंसर हमारा हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो दोस्तों ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। अगला प्रश्न हमारा गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो इसका सही आंसर है हमारा शशांक। दोस्तों शशांक ने बौद्ध गया में स्थित जो वृक्ष था बौद्ध वृक्ष उसको कटवा दिया था और ये शशांक शिव का उपासक था। अगला प्रश्न हमारा चालुक्य शासक पुलकेशिन ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे। दोस्तों जो हर्षवर्धन थे ये अपने जीवन में कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारे थे, जो पहली बार सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हराया था युद्ध। अगला प्रश्न है हमारा हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी कन्नौज। अगला प्रश्न है हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो जो हर्ष की जीवनी लिखी थी उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों अगर आप कंप्लीट टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हो हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स किसी भी सब्जेक्ट का तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न हमारा हर्षवर्धन अपने महासभा कहाँ किया करते थे? तो इसका सही आंसर हमारा प्रयाग, जिसका वर्तमान नाम क्या है इलाहाबाद, जिसको हम इलाहाबाद भी कहते थे। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हरियाणा में। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो सही आंसर हमारा गौड़ नरेश शशांक ने। अगला प्रश्न हमारा हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी पूर्व में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो सही आंसर हमारा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी मथुरा। अगला प्रश्न हमारा कवि बाणभट्ट निवासी था? तो दोस्तों कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? ये हमारा था थानेश्वर हरियाणा का। अगला प्रश्न हमारा नागानंद का रचनाकार कौन है? तो नागानंद की रचना की थी किसने? हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न हमारा सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, वो कहाँ पर किया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए कन्नौज एवं प्रयागराज में। अगला प्रश्न हमारा नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न हमारा गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न हमारा आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर हमारा इनकी जो प्रसिद्ध किताब थी उसका नाम है सियुकी की रचना। अगला प्रश्न हमारा हर्षवर्धन के विषय विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए वातापी या बादामी। अगला प्रश्न हमारा हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसका एक बड़ा ही कूटनीतिक उपलब्धि थी।
तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए ध्रुवसेन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिनमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका वर्णन किया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए वांग हवेन तसे। अगला प्रश्न हमारा किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि या यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन बी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा था? तो सही आंसर हमारा 15 वर्षों तक। दोस्तों अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री का वीडियो देखना चाहते हो टॉपिक वाइज तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न हमारा ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में किया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए कन्नौज में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हर्षवर्धन को। दोस्तों यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जो कुंभ मेला 2025 का है वो भी हमारा प्रयागराज में है। अगला प्रश्न हमारा नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन किसने रोका था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दे दी थी? तो इसका सही आंसर हमारा हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न हमारा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रचनाएं और सूची 2 में क्या है रचनाकार। यानी हर्षचरित कादम्बरी, नीति शतक, संज्ञा शतक और भक्ति शक्ति और है सूर्य शतक, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद सूची। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो इसका सही आंसर हमारा कालिदास का। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें कथन ए हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, कारण आर दिया इसका हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नहीं। कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? तो ये कहा था दोस्तों हमारा ह्वेनसांग ने। अगला प्रश्न है अग्रहार का अर्थ था? तो इसका सही आंसर हमारा ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किस लिए होता था? सही आंसर हमारा ऑप्शन बी खेत की सिंचाई के लिए। अगला प्रश्न है दक्षिण भारतीय संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था? सही आंसर हमारा जलाशय की भूमि। अगला प्रश्न है हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी? तो सही आंसर हमारा 1/6 से 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मौखरी शासकों की राजधानी थी? तो सही आंसर हमारा कन्नौज। अगला प्रश्न दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
धन्यवाद।